सो या एक नई वीडियो थोड़े समय बाद, काफ़ी समय बाद ये से कैसे लगा लेता हूँ। इट्स क्वाइट 1 मंथ अराउंड हमारी लास्ट वीडियो के अराउंड आई थिंक अपलोड हुए। एंड नाउ दिस वीडियो वेयर वी आर कंटिन्यूइंग अवर कॉर्पोरेट वाला सीरीज हमने स्टार्ट किया था ना बीच में कि कॉर्पोरेट के टेक अवेज है ना, ओनली उसी का एक पार्ट रहेगा। उसी में आई थिंक सोच रहा हूँ कि बिकॉज हमें कल हो गए हैं 1 साल फुल टाइम हुए, वैसे तो 1.5 साल चुके हैं, 18 महीने हो चुके हैं ऑन एंड अराउंड अब, बट फुल टाइम हुए हम 1 साल हो गए एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। हमारे अब प्रोफाइल में लिख के आ रहा है 1 ईयर। और हमने कई कई बार कई स्टेप्स में बात किया, जैसे हमने जैसे लास्ट ईयर का जो हमारा था ना फाइनल ईयर की वीडियो थी, तो हमने उसमें मेंशन किया कि हमने पूरे साल काफी कुछ सीखा, उसमें सब बड़ा पार्ट कॉर्पोरेट का ही था, इस काम का ही था उस पूरे साल में। और आने वाले कुछ सालों में भी काम ही हमारा मेन प्रायर उस साल का सिग्निफिकेंस रहेगा, अनलेस और अनटिल हम कुछ ऐसे पैरेलली जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, वो सब तो बात चल ही रहा है, उसकी तो कोई सेकेंडरी कंपल्शन है ही नहीं। बट द मेन थिंग इज दैट कि जितनी चीजें हम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अवर कॉर्पोरेट वाली चीज, कि जो जिम कर लिया, लोगों से मिल लिया, लोगों से बात कर लिया, और थोड़ा खेल वेल लिया, वीकेंड्स पे टर्फ एंड ऑल, क्रिकेट एंड ऑल, तो ये चीजें एक साथ जब कंपाइल अप होगी, स्टैक हो गई एक दूसरे के ऊपर, तो यू विल फाउंड आउट कि काफी चीजें आप छोड़ के आओ पीछे, काफी कुछ है जो यू विल फील। आई करेंटली फीलिंग कि आई एम यू नो putting out a lot of things which is important earlier, like in the past 2 or 3 years, which is quite important, not important but one of my uh, starting 2 or 3 में होती थी importance में, before corporate, but now I'm in the stage where I have to look into my finances, I have to look into my health, in my relations, कि मेरे आसपास जो relations उनके dynamics भी I have to somehow maintain, not कि like घुस जाओ, but yeah, फाइनेंसेस तो समय टॉप पे है, और फिटनेस सेकेंडरी है, उसके बाद थर्ड चीज हम बिल्डअप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी नॉलेज, रीडिंग्स, पढ़ाई, वो सब है। आई लिटरली डोंट नो कि वेयर आई विल टेक माय यूपीएससी प्रिपरेशन। एग्जाम का ही मूड है ऐसा, मैंने कई बार चीजें कर ली, पहला अटेम्प्ट देख के मुझे क्लियर हो गया एग्जाम इज क्वाइट क्वाइट इनसिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन डायनेमिक्स। अगर खुद के डायनेमिक्स पे आ गया तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इट्स सिग्निफिकेंट इन आवर माइंड, इन आवर क्या वो रियलिटी में हो रहा है, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ अस, बट हाउ पेपर गोज इज टोटली डिफरेंट थिंग। पेपर कैसा होगा, पेपर के दिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स which is out of our own individual control, तो we just have to do studies which is in our own potential, our control। मेरे पास है भी 5 महीने पूरे पूरे साल के बचे हैं, जिसमें हम नो नो डाउट अपना ऑप्शनल, अपने आंसर राइटिंग, अपने एसेज, इन सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने जीएस 2 3 4 अपने हैंड्स ऑन कर लेंगे, जीएस 1 भी हम लास्ट में करेंगे, 2 3 4 1, उसमें भी हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड वो चीजें करने वाले हैं। तो काफी कुछ पढ़ना है इस साल, काफी कुछ चीजें इस साल शार्प करनी है, इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हाउ वी लुक, हाउ वी परसीव थिंग्स, बिकॉज अभी क्या है कि 8 महीने होने को हैं, 2025 के 8 महीने हो जाएंगे, मतलब ठीक है, हाँ 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट 5 मंथ्स बचेंगे। और लास्ट ईयर वी आर क्वाइट इन द स्टेज कि हम जहाँ पे अपने प्रिपरेशन को थोड़ा शेप, स्टार्टिंग जैसे क्या था मेरा, अभी लास्ट ईयर तक ऑप्शनल स्टार्ट ही कर रहा था मैं, मतलब स्टार्ट ही कर रहा था। आज की डेट में ये तो कि मैंने हर एक को 1 2 बार 3 बार पढ़ रखा है, आई एम फैमिलियर विद द कंटेंट, आई एम फैमिलियर विद द रोड मैप, तो कुछ भी मेरे लिए ऐसा न्यू नहीं है। जीएस 2 पढ़ रखा है, जीएस 3 पढ़ रखा है मैंने, जीएस 3 अब मुझे क्या है कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो जीएस 3 की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ रखी है, वी हैव दैट काइंड ऑफ ग्राउंडिंग विद दो सब्जेक्ट्स, 4 की ग्राउंडिंग हमारे पास है, हमारे पास एससी की हमने पिछले 1.5 महीने में जितने एसए हमने 5 6 7 लिख लिए हैं। आई गेट दैट फ्रॉम कंट्रोल की व्हाट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द एसेज। हाँ, अब यहाँ पे मुझे आंसर राइटिंग इवैल्यूएट करने हैं, टॉपर्स के टॉपर्स के मुझे एसेज इवैल्यूएट करने हैं, वो यहाँ से मेरा लेक्स थोड़ा रहेगा एसए के लिए। तो सब चीजें तो हो गई हमारे प्रिपरेशन को लेके, बट हम जैसे बात की कि हमारा टॉपिक जो था, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वाला चीज, कॉर्पोरेट वाला सीरीज। एंड या जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि इन दिस जर्नी यू विल क्वाइट फॉर गिवन sideline lot of your things which quite primary to you in the earlier stages of your life, either it is in college, it is in school, or in kind of your relations. So yeah, you have to somehow admit that part, okay, it is the part of the phase, it is something that you can't avoid because it drains you to be honest. Corporate, the culture we are in setup, it eventually out of your subconscious it will drain you to somewhere physically, mentally, emotionally, it will drain you. It requires that part of you where you have to invest, like you have to do overtime। पिछले 1 साल से मुझे ओवरटाइम करने का सौभाग्य नहीं मिला, सही भी मतलब बीच में एक था टाइम जब इनसाइट्स के लिए हम काम कर रहे थे रीडिंग क्लास के लिए, तो वहां पे थोड़ा वो था रिक्वायरमेंट, तो 2 3 दिन ही था वो चीज,
वो नीड भी थी, नीड ऑफ टाइम थी, डिलीवरी करनी थी, 45 डेज का ये वो प्रोजेक्ट था, तो या वो चीजें हुई एंड चीजें निकल के आई भी सामने। बट पिछले 1 साल में इन पिछले 12 महीनों में अगर जो मैंने सीखा है एज अ इंडिविजुअल, अगर मैंने एज अ कॉर्पोरेट गाय, कॉर्पोरेट अभय के नाम पे जो सीखा है, इस लिटरली अनमैचेबल पहली चीज तो, बिकॉज इतने लोग, जितनी टाइप की पर्सनैलिटी, जितने टाइप के पर्सपेक्टिव पिछले 1 साल में मुझे देखने को मिले हैं। काफी चीजें मैंने ऐसे अवॉइड भी किए हैं इन टर्म्स की मुझे प्रिपरेशन करनी है, ऐसे खेलना हुआ, मैं और खेल सकता था, और और खेल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा फ्री टाइम तो नहीं है, मतलब सेंस ऑफ टाइम मेरे पास कि मैं अगर दे लूँ 2-3 घंटे दिन के भी हर डेली डेली बेसिस, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अब हम जो है हाइब्रिड भी हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक से हम जो है 3 दिन आएंगे, 2 दिन हमारा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। एंड अमंग ऑल दोज थिंग्स, जैसे मैंने बताया कि आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटल एस्पेक्ट्स कुछ ना कुछ तो आप सेक्रेस करते हैं, आप तीनों एक लेके चलोगे, वो सब लोग मैनेज कर लेते होंगे, नो डाउट, जो आई थिंक सेटल हो चुके हैं लाइफ में, दे नो द पैटर्न, दे नो द गेम्स। जो इस सेटअप में भी सेटअप मतलब फैमिली हो चुके हैं, अभी हम क्या है, अभी पूरी फैमिली बननी है आगे, अभी फाइनेंसेस अभी और एक्सेल करने हैं, ऐसा तो नहीं फाइनेंसेस हमारे खत्म हो चुके हैं, फाइनेंसेस अभी और डबल ट्रिपल करने हैं। ये कंपनी चेंज करेंगे हम, डेफिनेटली चेंज करेंगे, तो 27 में तो कर ही लेंगे, मतलब ये तो पॉइंट हमारा लास्ट बर्थडे इस ऑफिस में होगा। अब ऐसा प्लान भी करते हैं हम, चीजें फॉल आउट नहीं होती है, बट एटलीस्ट वी हैव दैट प्लान इन अवर माइंड कि चलो, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ पर्सन, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर, if we make plans in our well-being, we kind of 80 to 90% execute it. The reality, what the variables are, it might turn out against us, but most of the times, sorry, 7-8 times out of 10, we turn all those things into our side. So yeah, I'm very 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 quite optimistic with my approaches, what I do in terms of the action making, the planning and all. यूपीएससी क्या होगा नेक्स्ट ईयर, आई स्टिल डोंट नो, वो प्रीलिम्स के फेज में जाऊंगा तब देन होगा, अभी तो थोड़ा सा क्वाइट वाला फेज होता है कि मेन से दिसंबर होना है, दिसंबर में जाकर 226 पेपर हम अटेंड करेंगे, देखेंगे भी इस साल हम क्या पेपर कैसा रहा। द ओनली थिंग विच वी नो एज अ ह्यूमन बीइंग इज दैट कि कितने ज्यादा हम अपने आप को लेके ईगर हैं कि अभी मुझे और क्या सीखना है कॉर्पोरेट से, मतलब वी कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद द सीनियर्स who are already in the setup from the quite 5, 6, 10 years. I really want to converse it with those people, but I know कि where I grounded, मतलब आई नो कि वो जो जगह पे मैं उस तरीके से चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाता, मेरे दिमाग में मुझे क्लियर है, ये बात कई बार बोल भी चुका हूँ, कई उसे मतलब कई ऐसे इंस्टांसेस में बोल चुका हूँ, एग्जांपल्स में बोल चुका हूँ कि things are very much clear in my head when I am speaking currently in the front of camera. I am clear in what I am delivering, what I am conveying. But when it comes to the real persons, because it is something which is me versus me, but when it comes to the real persons, when it is me versus them, then the real test comes of your own personality, of your own articulation, your communication skills. That at that moment of time, it will going to on the stakes. And yeah, I really want to put myself on those situations. I don't want to कि मैं बचना चाहता हूँ सिचुएशन से, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। आई नो कि दीज थिंग्स मैटर्स कंपाइल्ड होगी, बिकॉज अभी वो 24 साल का भी हो चुका, होने वाला हूँ बेसिकली 23 साल का हूँ अभी तो, और उन प्रोस्पेक्ट्स में अगर मैं अपने आप को डालूंगा तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई रिटर्न, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट खुद के लिए, उनके लिए तो नॉर्मल है यार, वो लड़का देखेंगे कि यंग लड़का है, ऑकवर्डनेस फॉर माई सेल्फ कि यार व्हाई आई पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, अब नहीं करूंगा, अब से नहीं करूंगा, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन एंड आउट इन योर ब्रेन एंड, but I am happy with my situations, I am happy with my current पोजीशन। एटलीस्ट ऑफ कोर्स आई नो कि एक हंगर है फाइनेंस की, ऑफ कोर्स बढ़ाना है यार, थोड़ा खर्चे वगैरह चीजें हैं, सस्टेनेबिलिटी वाली चीज भी देखनी है, और घर की वो चीज भी देखनी है, तो या वी आर इनटू दैट सेटअप आल्सो कि फाइनेंसेस को थोड़ा देखा जाए, फाइनेंस थोड़ा सा और शार्प किया जाए, और कोई इंसान लाइफ में आएगा, आई डोंट आई एम ईगर नॉट डेस्परेट विद दैट फैक्ट कि लाइफ में एक इंसान चाहिए, बिकॉज बिकॉज आई नो कि देख यार, आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत बोलता है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, द ओनली रीजन कि I really want to share things. The only reason that कि I didn't find that peace, that safe comfort, because मैं खुद की बात करूँ, मैं भी किसी की शायद से एक बार सुनूंगा, 2 हफ्ते सुनूंगा, 3 हफ्ते सुनूंगा, मैं भी इतना बड़ा अच्छा इंसान नहीं हूँ ना कि किसी के लिए मैं उनकी हर एक लाइफ हैपनिंग को 24/7 सुनूंगा, and I still don't know कि whether it will end up, whether it will make me a wiser person or make me more kind of distant person with myself itself, I don't know, because the kind of mindset I developed in the last 4-3 years is quite make me worried about myself कि मेरे अगले 3 साल के स्टेप्स क्या होंगे, बिकॉज अगर इन 3 साल 4 साल ने मुझे इतना वरीड किया है, I am happy with myself, I am happy with my personality, what I am doing, I still found that scope of improvement where I can put myself more more towards the better side, which is as per the alignment of the society. And if I'm talking about the society, it I am talking about a sense of thoda self interest, I'm talking about thoda sense of manipulation, thoda sense of cunningness,
these type of street smartness or kind of attributes really need to be engraved in your personality in current era. ये अब 2015 10 15 मतलब पहले भी होगा, of course I don't know that time of society किस तरह से थी, but of course इस समय कोविड के बाद से मैनिपुलेशन, कनिंगनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस which is quite required most of the time, मतलब इस प्रकार से चीजें शेप हुई हैं, डेवलप हुई हैं, एक्सेल हुई हैं, ऐसे में रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव टू बी वन स्टेप अहेड, और वन स्टेप अहेड की जब हम बात ही कर देते हैं तो देन इट कम्स टू द ऑल द एट्रिब्यूट्स ऑफ मैनिपुलेशन, कनिंगनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, थोड़ा पॉलिटिक्स वाला गेम। पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट में पहले भी थी, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, न्यू कंसेप्ट टू बी देयर। इसके साथ जो आप एडिशनल एट्रिब्यूट्स लेकर आ रहे हो, सॉफ्ट स्किल वाले, आपके आपके प्रेजेंटेशन वाले, आपके काइंड ऑफ थोड़े से इंटेलिजेंट इंटेलिजेंसिया वाली चीजें एज अ कम्युनिटी पार्टनर, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सब कर रहे हैं, बट हाउ यू मेक योरसेल्फ, उसके इंग्रेव्ड में आप अपने आप को कैसे शो करोगे, दैट समथिंग न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयज हैव टू इनकलकेट। नहीं समझ में आता, लोग साल 2 साल 3 साल लगाते हैं, समझते हैं। मैं भी ऐसा नहीं समझ चुका हूँ, बिकॉज़ आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम। मैं ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा सेल्फ बोस्टेड पर्सन नहीं हूँ कि जाके मैं एकदम या आई एम कॉन्फिडेंट विद माय प्रेजेंस इन माय रूम, बट व्हेन थिंग्स पॉइंटेड आउट इन माय सेल्फ एंड व्हेन आई एम द दैट काइंड ऑफ शेल कि जहाँ पे मैं हूँ सेंटर में, सब मुझे घेरे हुए हैं, देन नाउ क्वेश्चंस अराइजेस आउट ऑफ मी एंड आंसर्स अराइजेस आउट ऑफ मी, देन आई फाउंड माय सेल्फ थोड़ा बहुत स्टक, थोड़ा बहुत क्या 70 to 80% आई फाइंड माय सेल्फ स्टक due to my insecurities, which is quite normal. What I found in the last 1 year is quite normal. ऐसे नहीं कि बहुत एक्सेप्शनली मैं खराब जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो उससे भी खराब सिचुएशन में होते हैं। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैरी द प्रेजेंस, आई कैरी माई होल एज जो मैंने डेवलप किया ओवर द इयर्स, आई टेक द होल क्रेडिट टू माई सेल्फ। सो मुझे उससे कॉन्फिडेंस है कि मैं वो चीज कैरी करता हूँ व्हेन आई एंटर द रूम, उसको होल्ड करता हूँ। एंड आई नो कि उसके ऊपर अगर मैं कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन, थोड़ा सा समझ बूझ रीजनिंग डाल लूँ, इट विल वर्क आउट। आई स्टिल हैव एज, ऐसा भी नहीं कि मैं सब कुछ अभी 25 की एज में आ जाए। नो इम्पोर्टेंट, लोगों को 30 की एज में भी चीजें नहीं आती हैं। नाउ आई एम वेयर, आई एम इन द टाइमलाइन ऑफ माय होल डेस्टिनी कि अभी मैं अपने पार्टनर को ढूंढूं। अभी मैं यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंग्रेव्ड हूँ। हेल्थ वाला चीज तो है, फिटनेस वाला, अपना फिटनेस जिम एंड ऑल तो रहेगा ही रहेगा, खाना पीना अपना। बट यूपीएससी समथिंग व्हिच फाइंड मेक्स मी फील लिटिल थोड़ा सा कि हाँ मैं मूव कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू विन टू स्टार्टअप थोड़ा वाला इन्वायरमेंट। तो स्टार्टअप करते हैं, थोड़ा सा लोग पिच करते हैं, लोग चीजें बनाते हैं, चीजें डेवलप करते हैं। वो रियली वांट टू विन दैट स्पेस वेयर आई वांट टू मीट विद न्यू पीपल, न्यू आइडियाज, फ्रेश माइंड्स, फ्रेश कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज। बट आई नो कि अगले साल 2 साल अभी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, उसके बाद जितना मैं इनपुट्स लूंगा चीजों के बारे में, अपने बारे में, उतना बेटर है। बिकॉज मैं अपने अभी अपने आप को समझ रहा हूँ, काफी एक्टिवली समझ रहा हूँ, और विच इज क्वाइट कॉन्शियसली मेरे मन आ चुका है पिछले 7 8 महीने में से। मैं यूपीएससी में एकदम प्रीलिम्स से कहूंगा, प्रीलिम्स मोड में घुसा हूँ। आई गेट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई प्लानिंग्स, अबाउट माई ड्रिल्स, एंड दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। कि मुझे टाइम लगा, सही टाइम पे आई थिंक है कि मैं कैसे इंसान हूँ, कैसे इंसान मुझे होना चाहिए, एक इंसान जो आया भी था। उसकी वजह से थोड़ा चीजें पेस अप हुई समझने समझाने में। तो या आई एम हैप्पी विद दैट थिंग आल्सो कि इसने मुझे ग्रेव्ड नहीं किया, बिकॉज आई नो कि कैसा मैं इंसान हूँ और कैसा मैं सोचता हूँ और कैसा मैं सोचूंगा। कॉर्पोरेट ने उस चीज को मेरे अंदर और चीजों के को ड्रेन करके उसका इम्प्लीफिकेशन कर दिया। कैसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों से मैं डील कर रहा हूँ, आगे डील करूंगा। दैट समथिंग आई रियली रियली अप्रिशिएट अबाउट द टाइम। एंड या हैप्पी विद वेयर आई एम, हैप्पी ग्रेटफुल वेयर आई विल मूव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स और इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगले सब सेकंड ईयर हमें हो जाएगा तो हम बड़े हो जाएंगे बहुत। अभी हम फ्रेशर नहीं रहे हैं, पहली बात तो, नॉट मोर अ फ्रेशर थंबनेल के लिए। सो या let's see, let's wait, let's hopeful, let's optimistic with our efforts whether we are moving in a very good direction with our keen interest. So yeah, thank you.